हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं इसके सिंह एक नए वीडियो में अपडेट के साथ हाजिर हूं। आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस बहुत ज़्यादा आपका डिमांड पे वीडियो लेके आया गया आप सभी छात्रों का। तो सबसे पहले समझो भाई, जो हमारी एग्जाम तिथि जेएसएससी सीजीएल की जो जारी किया गया था वो है हमारा 21 जनवरी और 28 जनवरी को, परंतु हम लोग इसको फिर प्रोटेक्ट किए और उसके बाद एक जेएसएससी के द्वारा नया तिथि गया था वो 4 फरवरी था। इसकी हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, जिसके कारण अलग अलग यूट्यूबर जो अलग अलग भावनाओं से बोल रहे भाई इस बार भी एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी। तो जो भी बच्चे ऐसे इस पर जो वीडियो को देखे हैं और उसके लिए आप लोग जहां पे अपनी मनोबल को नीचे गिरा रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो बॉस। इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आप सभी से तमाम छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो तिथि एग्जाम डेट हमारा जेएसएससी के द्वारा दिया गया है 28 जनवरी, इस पे तो एग्जाम होना एकदम 100% निर्धारित है। और दूसरी जो डेट है हमारी वो भाई डेट कितना है 4 फरवरी। तो ये अभी भी संशय में है। हाँ, हालांकि ये हम लोग जितने भी शिक्षकगण हैं या जो भी वहाँ के जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि 4 फरवरी को होगा और ये बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे अपनी मनोबल को अपनी तैयारी को रुकने नहीं दीजिए। प्रतिदिन जिस प्रकार से आप तैयारी इस पर्पज से कर रहे थे कि चलो भाई एग्जाम होगा, तो अभी भी एग्जाम के पर्पज से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अभी अब आपके पास गिन के देखे तो 24 दिन का समय मेरे बॉस बचा हुआ है। 24 दिन भी नहीं कर सकते हैं। अब आज मान लो खत्म ही है तो कल से देखोगे तो 23 दिनों की समय बची हुई और 23वां दिन आपको एग्जाम सेंटर में रहोगे। अभी के 20 दिनों में आपके लिए अब क्या करना चाहिए इस पे भी हम कुछ बात करेंगे और कहां से ज्यादा नंबर अब गेन कर सकते हो। देखो भाई, अब 20 दिनों के लास्ट के 23 डे आपके पास है, लगभग 20 डे ही मान के चलो, क्योंकि लास्ट के 1 से 2 दिन तो कोई पढ़ता है नहीं। तो ये 20 दिनों में आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अंतिम दिनों में आपकी पढ़ाई ही जो कर रहे हो यही आपका रिजल्ट के लिए मुख्य रूप से भागीदारी होता है। ऐसे मेरे दोस्त देखिए, अंतिम के 20 दिनों में 3 पेपर में एग्जाम है, इसकी बताने की मुझे जरूरत तो है नहीं। और ये पेपर 2 और पेपर 3 है ना जी। पेपर 1 की बात कर ले तो पेपर 1 में मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश तो दे ही रहे हो और ये क्वालिफाई है। इसलिए भाई इसमें आपको बस कम से कम प्रयास करो, किसी भी 20 मॉक टेस्ट लगा लो सिर्फ अभी के, कम से कम 20 मॉक टेस्ट लगा लो, कम से कम भाई 20 मॉक टेस्ट यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के लगा लो। जैसे भी होता है कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो लगा ही लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ मॉक टेस्ट नहीं लगेगा मेरे दोस्त, टेस्ट अगर नहीं लगाते हो तो यहाँ पे आपके क्वालिफाइड नंबर में भाई पासिंग से चूक न जाओ। इसके लिए कम से कम एक काम कर लेना, 20 लगा लेना। अगर इस पे नंबर नहीं आ रहा है तो भाई इसको जो बेसिक है ग्रामर सेक्शन उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। पेपर 2 में आपको भाई हमें नहीं पता है कि आपका क्या रेंज है, कौन सा लैंग्वेज है, तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिमांड है भाई। जैसे हिंदी वाले जो बच्चे हैं और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप किसी भी तरीके से 80 के आसपास लाने का प्रयास करो। और नागपुरी खोटे वाले जो बच्चे हैं भाई, क्षेत्रीय भाषा जिनका है क्षेत्रीय भाषा, वो कम से कम 85 के आसपास लिया तो एक स्टैंडर्ड नंबर माना जाएगा। एक स्टैंडर्ड नंबर मतलब समझ सकते हैं, एक बेहतरीन नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हो अगर इस पोजीशन पे आपके टेस्ट में आ रहे हैं तो मिला जुला के देखें तो इसके लिए भी प्रयास करिए। कम से कम 20 टेस्ट तो लगा ही लेना है। इधर भी प्रतिदिन एक टेस्ट यहाँ भी लगाना है और उससे एनालिसिस भी करना है। टेस्ट के साथ साथ क्या करना है मेरे बॉस, एनालिसिस जरूर करो प्रतिदिन, क्या हमने किस क्वेश्चन में गलती किया और किस टॉपिक से गलती हो रहा है वो टॉपिक को एनालिसिस करो और उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चले जाओ। क्योंकि अंतिम समय में सबसे बेस्ट स्टडी होती है हमारी मॉक टेस्ट। लास्ट है पेपर 3। पेपर 3 में आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर आप 110 के आसपास आ जाता है आपका नंबर तो ये भी एक स्टैंडर्ड नंबर माना जाएगा अभी दोस्त। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस है उसके अलावा आप जीके जीएस के साथ साथ उसमें करेंट अफेयर कह सकते हो, मुख्य भूमिका निभाएगी आपकी क्वालिफाई में। तो करेंट अफेयर को ध्यान से एकदम कर लो बॉस। और ये आफ्टर 6 मंथ से 8 मंथ का करो, ज्यादा बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 6 से 8 महीने की जितने भी करेंट अफेयर हैं, जहां से जो आपके टॉपिक दिए गए हैं आप लोग देखोगे
तो जहां पे मुख्य रूप से लिखा गया था जब जेएसएससी का सिलेबस में कि खेल कूद से रहेंगे, आपके दिवस से रहेंगे भाई, जितने भी डेट है उससे क्वेश्चन रहेंगे, ये सब सारे महत्वपूर्ण जितने भी मंदिर हैं, महत्वपूर्ण जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन सभी को, जो महत्वपूर्ण हमारा पर्व है, इन सभी से भाई क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे और करेंट अफेयर से कोऑर्डिनेट कर को देखने को मिलेगा। तो इसको आप हर हाल में कर लो भाई, क्योंकि पेपर 3 में अगर आपको मॉक टेस्ट में इतना आ रहा है तो कम से कम इतना आपको सेफ जोन में जा रहे हो। अगर ये पूरी तरीके से आपकी नंबर है जो कि आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो, यहाँ पे 80 या 85 है लैंग्वेज में और इधर 110 है, तो आप 100% ले लो मेरे से, आपकी सिलेक्शन भाई कोई नहीं रोकने वाला है, आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, इस बात को याद रखना। तो ये काम है आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको मैं कोर्स सेल करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ फिर भी अगर कोई पेपर में इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो अभी भी कोर्स बाय नाउ कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप इस पे टेस्ट पे बात कर ले, क्योंकि ये लास्ट समय भाई टेस्ट का है। अगर प्रयास होता है तो कम से कम प्रतिदिन एक एक मॉक टेस्ट प्रतिदिन सबका लगाइए और फुल एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चन बेसिक है, बहुत इजी है, मैथ्स का हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे पता चल जाएगा कि इसको ऐसे बनाना है। आप बना लेते हो तो उसमें एनालिसिस नहीं भी करोगे तो चलेगा, रीजनिंग में एनालिसिस नहीं भी करेगा तो चलेगा, क्योंकि बस आप क्वेश्चन एक बार बना लो, देखो कि ये गलती उसको देख लो सिर्फ, है ना। परंतु जो जीके जीएस मेरे दोस्त है, जीके जीएस इसको टॉपिक वाइज एनालिसिस करते चले जाओ। जो जीके जिस मान लो झारखंड का कोई क्वेश्चन देख रहे हो और क्वेश्चन कहीं से पूछा गया उस टॉपिक से और वो क्वेश्चन नहीं बना आपसे, तो एनालिसिस उस पूरे कंप्लीट टॉपिक का करिए। हाँ मानेंगे कि थोड़ा समय आपका लगेगा, परंतु समय लगेगा फिर भी रिजल्ट लेना है बॉस, तो इतना करना पड़ेगा आपको। तो इस बात को ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से। जीके जीएस का हो गया, साइंस का हो गया, इन सभी पेपर को आप देखो कि कौन सा पेपर मेरा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किस पे मेहनत की जरूरत है, सब करते हुए, सबको स्टडी को कंप्लीट करते हुए एक टेस्ट प्रतिदिन सब में लगाओ। अब इसके लिए टेस्ट के लिए आप विभिन्न माध्यमों से आप बहुत सारे देख सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से करवाए जा रहे हैं, परंतु आप इसको रिटन टेस्ट जरूर दो। क्योंकि यहां से हाँ एक बात और कि अगर आप जानते हो कि यह एग्जाम ओमआर शीट पे लिया जाएगा और आपको जो कलर करने का जो समय मिलता है ना, 150 क्वेश्चन अगर आप कलर करते हो तो भाई 5 से 7 मिनट कलर करने में चल जाएगा। याद रखना इस बात को, 5 से 7 मिनट सिर्फ कलर करने में आप ले लोगे, तो इसकी स्पीड होनी चाहिए। ओमआर शीट पे अभी से प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 20 सेट लगा लोगे तो यहाँ पे आप टाइम 2 से 3 मिनट बचा लोगे मेरे दोस्त। अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, तो ये काम कर लो कि ओमआर शीट पे भी भाई ये जो टाइम टेकिंग होता है हमारा, इसको बचत करना सीख लो, कलर करना सीखो और भाई टेस्ट लगाना सीखो। अगर आप ऑनलाइन भी टेस्ट कहीं पे दे रहे हैं तो एक ओमआर शीट अपने पास रखो और साथ में उसको भी कलर करते चले जाओ, क्योंकि वो बेस्ट आपका होगा। क्योंकि अगर 20 ओमआर शीट आप कलर कर लेते हो पूरी तरीके से, क्योंकि देखिएगा बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि जब उनको ओमआर शीट करने के लिए रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को गलत टिक कर देते हैं, कभी ओमआर शीट गलत भर देते हैं और इसके कारण अच्छे अच्छे छात्रों का रिजल्ट रुक जाता है। ठीक है, तो ओमआर शीट भाई अभी से ले लो, 20 किसी का 150 क्वेश्चन का, और टेस्ट लगाओ और उसको भी साथ साथ फिल करते चलो और फिर टाइम मैनेजमेंट देखो। क्योंकि ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट देखिए, आप अभी हमारे जो प्लेटफॉर्म चल रहा है या हमारे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े होंगे तो ऑनलाइन दे रहे होंगे, तो ऑनलाइन ओमआर शीट की प्रैक्टिस आपकी नहीं हो रही है, तो एक मार्केट से जाके आज ओमआर शीट खरीद लीजिए और ओमआर शीट पे भाई कलर करना अभी से शुरू कर दो। और इधर उधर की वीडियो के चक्कर में ना पड़े आप। आपकी जो एग्जाम है 28 जनवरी और भाई 4 फरवरी की होनी तिथि जो है लगभग फिक्स माना गया है भाई, और इस पे आप लोग को ये मानकर अपनी तैयारी को लगा दो मेहनत जोरों से, और ज्यादा से ज्यादा भाई अभी ये लास्ट मौका है, यही 20 दिन में वो पल जो आपके साथ जिंदगी भर के लिए एक सुनहरे पलों के साथ गुजरेगा, अगर ये 20 दिन अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो मेरे दोस्त। तो ये आज की छोटी सी वीडियो में, आई होप आपको यूजफुल रहेगा ये वीडियो। थोड़ी सी आपको ओमआर शीट पे जरूर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट में जीएस के देखो तो 3 मिनट में आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पढ़ के निकल सकते हो, और ये 3 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। समझ रहे बातों को? तो यहाँ पे ओमआर शीट पे काम अभी से कर लेना है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे। उस अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो भाई, वहां से नए नए अपडेट आते हैं। मेरी मैथ की अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो प्रतिदिन हम शाम के आपके 7 बजे यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, वो भी फ्री। वहां पे भी टॉपिक वाइज
और मैराथन 30 डे 30 मैराथन में चला रहा हूँ, उसमें अभी हमारे 4th या 5 मैराथन हो चुके हैं। तो वहाँ पे आप आए और क्लास करें। अदर टीचर का भी हमारे ऐप पे चल रहा है क्लास। तो ये सारी सूचनाएं जो थी आपको देनी थी। हाँ, आपको पीडीएफ के लिए किसी प्रकार का ज्वाइन करना है बॉस, तो मैथ्स भाई सोनू सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैथ भाई सोनू सर, वहां से आपको पीडीएफ विभिन्न टाइप्स के जो नोटिफिकेशन के रहते हैं, क्लास स्टडी के रहते हैं, सब मिलता रहेगा। तो चलिए इतना ही। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।